लुटेरी दुल्हन की कहानियां आपने फिल्मों में बहुत देखी होगी, जिसके अंदर लुटेरी दुल्हन पहले शादी करती है, उसके बाद में घर वालों का विश्वास जीतती है। उसके बाद जब मौका मिलता है तो लाखों करोड़ों रुपए लेकर फरार हो जाती है। लेकिन ऐसी ही एक रियल कहानी जो कि इस वक्त सामने आ रही है। जयपुर पुलिस ने एक लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार किया और जब उससे पूछताछ की तो कई चौंका देने वाले खुलासे हुए। दरअसल क्या है पूरा मामला, मैं आपको बताता हूं कि जयपुर के अंदर एक नामी ज्वेलर्स है, जिसका नाम तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। नामी ज्वेलर्स, ऐसा बताया जाता है कि जो नामी ज्वेलर्स है, जो बिजनेसमैन है, उसकी पहली पत्नी की कुछ समय पहले मौत हो गई थी और उसके बाद में फरवरी से पहले उसने अपना जो बायोडेटा है वो अपने बच्चों की रखवाली के लिए और खुद के लाइफ पार्टनर के लिए है, एक जो मैरिज ऐप थी उस पर अपलोड कर रखा था। तो इसी दौरान उसकी जो एक मुलाकात है मैरिज ऐप के जरिए है, एक लड़की से होती है जिसका नाम सीमा या निक्की बताया जाता है और वो उत्तराखंड के देहरादून की रहने वाली है। अब देखिए, तो उसके बाद ऐसा बताया जाता है कि दोनों के बीच के अंदर मीटिंग होती है और फरवरी के महीने के अंदर है दोनों की शादी हो जाती है। और उसके बाद में जो सीमा उर्फ जो उसकी जो पत्नी है, बिजनेसमैन की पत्नी है, वो घर पर रहती है और इतना विश्वास जीत जाती है, मतलब बच्चों का ऐसा रखरखाव करना, घर वालों का, परिवार का, हस्बैंड का, तो सबको यकीन हो जाता है कि साहब ये तो आप देखिए कि मतलब अच्छी पत्नी, वाइफ मिलकर जो बच्चों की रखवाली भी कर रही है तमाम चीजों को लेकर। और उसके बाद में ऐसा बताया जाता है 3-4 महीने बाद में जब उस लुटेरी दुल्हन को मौका मिलता है, घर पर कोई होता नहीं है, ऐसी कुछ परिस्थिति होती है, तो वो क्या करती है कि 30 लाख रुपए कैश जो कि तजूरे में रखे हुए थे और 6-7 लाख रुपए का सोना था, करीबन 37 लाख रुपए का जो माल लेकर है फरार हो जाती है। और फरार होने के बाद में वो जो कुछ करती है उससे सुनने के बाद में तो आप और ज्यादा चौंक जाओगे। जब घर वाले हैं उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो ऐसा बताया जाता है वो लुटेरी दुल्हन है उल्टा उस जो बिजनेसमैन है उसके खिलाफ महिला उत्पीड़न के तहत अपने उत्तराखंड के देहरादून के एक थाने के अंदर मुकदमा दर्ज करवा देती है और लगातार तरीके से ब्लैकमेल करती है। आखिर थक हार कर जो नामी ज्वेलर्स है वो जुलाई के महीने के अंदर 29 जुलाई के आसपास है एक मुकदमा है जयपुर पुलिस के एक थाने के अंदर दर्ज करवाता है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन करती है, उस महिला के बारे में जो है डिटेल है जो उसने बताई थी उन तमाम चीजों को लेकर एनालिसिस करती है। और उसके बाद में ऐसा बताया जाता है कि जब ये बात श्योर हो जाती है कि वो महिला है, देहरादून की रहने वाली है और अब घर पर है, तो स्पेशल पुलिस की जो एक टीम है वो वहां जाकर उसे पकड़ कर लाती है। और उसके बाद में ऐसा बताया जाता है फ्राइडे के आसपास पकड़ कर लाई और जब उससे पूछताछ की गई तो ऐसा बताया जाता है कि वो 10 सालों के अंदर ये तीसरा ऐसा व्यक्ति था। वो क्या करती थी, उसका जो स्टाइल था लुटेरी दुल्हन का वो बड़ा अनोखा स्टाइल था। वो क्या करती थी कि बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखती थी जो या तो तलाकशुदा हो या शादी के लिए है, वो जो शादी के लिए है लगातार तलाश कर रहा हो और पैसे ठीक ठाक हो, काम बिजनेस अच्छा होना चाहिए, इन तमाम चीजों को देखती थी। और उसके लिए क्या करती थी कि मैरिज ऐप पर पहले है वो अपना जो एक दूसरा कोई नाम से है उससे कांटेक्ट करती थी। कांटेक्ट करने के बाद में ऐसा बताया जाता है कि उसके बिजनेस के बारे में पता करती थी कि साहब इसका बिजनेस क्या है। जब ये देख लेती थी कि हाँ इसका बिजनेस टकाटक है तो उसके बाद है उससे शादी कर देती है। पहली जो उसकी शादी हुई थी 2013 के अंदर शादी हुई थी और ऐसा बताया जाता है कि 2013 के अंदर आगरा का एक कारोबारी था उससे उसकी शादी होती है। और उस शादी के बाद में है वही उसका जो वर्किंग स्टाइल था, वो वहां से कुछ गहने या पैसे लेकर फरार हो जाती है। और उसके बाद में उसी हस्बैंड के खिलाफ है वो वहां के एक जो अपने लोकल थाने के अंदर एक मुकदमा दर्ज करवाती है। उसके बाद में ब्लैकमेल और सेटलमेंट के नाम पर 75 लाख रुपए उससे लेती है। 2017 के अंदर ऐसा बताया जाता है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से शादी करती है और उससे 10 लाख रुपए लेती है। और तीसरी जो शादी थी जिसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि फरवरी 2023 के अंदर हुई थी और उसके बाद में उससे है, आप सोचिए कि लगातार उसे ब्लैकमेल करती थी। लेकिन अब पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर है लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार कर दिया है, लगातार है वो पूछताछ कर रही है। और ऐसा बताया जाता है कि पुलिस को ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि और ज्यादा कोई बड़ा खुलासा है वो हो सकता है। नमस्कार।